आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूं नई नई खबरों के साथ न्यूज मोमेंट की तरफ से, और स्वागत करती हूं आपका न्यूज मोमेंट हिंदी में। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सूमी से निकासी शुरू, छात्रों ने ली राहत की सांस। 5 साल की छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोप में मंदिर के पुजारी को 20 साल की सजा। यूक्रेन में भारतीय छात्रों ने ली राहत की सांस क्योंकि उनकी निकासी प्रक्रिया मंगलवार को शुरू हुई है। उत्तर पूर्वी यूक्रेन के सूमी शहर में फंसे कई भारतीय छात्रों ने राहत की सांस ली है क्योंकि उनकी निकासी प्रक्रिया मंगलवार को शुरू हुई और उम्मीद है कि वे जल्द ही सुरक्षित क्षेत्र में होंगे। सूमी से निकासी शुरू हो गई है। आखिरकार मंगलवार को एक अच्छी खबर आई। मंगलवार को ही सूमी से सभी भारतीय छात्रों को निकाला जाएगा। उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा जहां से उन्हें भारत लाया जाएगा। सूमी विश्वविद्यालय के एक मेडिकल छात्र ने पहचान जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया कि बसें आ गई हैं और छात्र बसों में चढ़ने लगे हैं। सूमी में 694 छात्र भारतीय छात्र बचे हुए थे। आज ये सभी पोल्टावा के लिए बसों से रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी नेता व्लोदिमीर जेलेंस्की के साथ सूमी से भारतीय छात्रों की रुकी हुई निकासी प्रक्रिया शुरू करने के तरीकों पर चर्चा की, जिसे हमलावर रूसी सेना द्वारा मारा जा रहा है। भारत अब तक यूक्रेन से अपने 20,000 से अधिक नागरिकों को वापस ला चुका है, जबकि भारतीय छात्र सूमी में फंसे हुए हैं। उनकी निकासी रूसी और यूक्रेनी अधिकारियों द्वारा एक सुरक्षित मार्ग की सुविधा पर निर्भर है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियाज फर्स्ट स्कूटर प्ले स्मार्ट प्ले पिक PSJ TVS आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8695607709। Our toll free number are 1800-1233-99933। राज्य के मंत्रिमंडल में फेरबदल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के मंत्रिमंडल में फेरबदल किया। मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य को वित्त विभाग की स्वतंत्र जिम्मेदारी दी गई, जिसे मुख्यमंत्री ने लंबे समय तक अपने हाथों में रखा था। उधर परिवहन और आवास राज्य मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम को वापस निकाय एवं शहरी विकास विभाग का प्रभार दिया गया। ममता की पहली कैबिनेट में फिरहाद शहरी विकास मंत्री बने थे। फिरहाद ने 10 साल तक उस जिम्मेदारी को भी संभाला। नए बदलाव में फिरहाद को अपनी पुरानी ड्यूटी बरकरार रखते हुए निकाय एवं शहरी विकास विभाग में लाया गया। चंद्रिमा पहले इसे संभाल रही थी। दूसरी ओर चंद्रिमा वित्त राज्य मंत्री भी थी। हालांकि अमित मित्रा विधानसभा चुनाव से खड़े नहीं हुए। ममता ने चंद्रिमा को राज्य मंत्री बनाया, भले ही वह वित्त विभाग की प्रभारी थीं। हालांकि इस बार चंद्रिमा को उनके कार्यकाल की स्वतंत्र जिम्मेदारी दी गई थी। टीएमसी के सूत्रों के मुताबिक टीएमसी में अच्छा काम करने वालों को पुरस्कार के तौर पर विशेष जिम्मेदारी दी गई है। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए। जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, जीएसटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड
सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का एसबी कवाई रोड में है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के सम्मान के लिए कई कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मंगलवार महिलाओं के सम्मान के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत रघुनाथपुर नगर पालिका के नवनिर्वाचित प्रार्थी संजय परमाणिक रघुनाथपुर सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के कोविड योद्धाओं को फूल देकर सम्मानित किया एवं उन्हें मिठाई खिलाई। সবকিছু কাজে আমাদের তো অনেক প্রবলেম আছে জানেন, সেগুলো যাতে একটু তাড়াতাড়ি সলভ হয়। এই যে আজকের দিনে আপনাদের এই যে আজকের দিনে আপনাদেরকে সম্বোধনা জানাচ্ছে, এর জন্য তো ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে মনে করে দিনটা। কি নাম আপনার? আমার শ্যামলী ব্যানার্জি, কি পোস্ট আছেন? সিস্টার ইনচার্জ ফিমেল সার্জিক্যাল ওয়ার্ড। ধন্যবাদ। আমাদের মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নারী হিসাবে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যে একটা অশুভ শক্তির সাথে লড়াই করছে, সেরকম এখানে নার্সরা কোভিডের সময় নিজের জীবনকে বাজি লাগিয়ে প্রচুর মানুষের সেবা করেছে। তাই একটা ছোট্ট ওনাদেরকে সম্মান জানানোর জন্যই আজকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসাবে আমি এই দিনটি বেছে নিয়েছি, এই নার্স দিদিদেরকে সম্মান জানানোর জন্য। আপনার নাম? আমার নাম মৃত্যুঞ্জয় পরামানিক, নবনির্বাচিত 5 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहाँ रहने वालों के निशान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। मंदिर के पुजारी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा का ऐलान सोमवार को आसनसोल कोर्ट में किया गया। पुजारी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं आसनसोल के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और पोक्सो विशेष अदालत के न्यायाधीश शरण्या सेन प्रसाद ने नाबालिग के भविष्य और ज़रूरतों के लिए 2 लाख रुपए के मुआवजा का आदेश दिया है। पिछले गुरुवार को पुजारी को दोषी ठहराया गया था। मामले में लोक अभियोजक या पीपी तापस वकील ने कहा है कि 1 नवंबर 2016 को पुजारी धनंजय चक्रवर्ती ने कुल्टी थाने के कुलटोरा दुर्गा मंदिर में 5 साल की बच्ची से छेड़छाड़ कर दुष्कर्म का प्रयास किया था। नाबालिग रोते हुए घर लौटी थी। जब उसकी भाभी जो घर पर थी उन्होंने उसे पूछा तो उसने उसे पूरी कहानी बता दी। नाबालिग ने यह भी कहा कि पुजारी ने उसे 10 रुपये में चॉकलेट खाने को कहा था और घर पर कुछ मत कहो। बाद में नाबालिग के पिता ने कुल्टी थाने में न्यामतपुर चौकी को पूरी घटना की जानकारी दी थी। टीएमसी के राज्य समिति की नजरूल मंच से सुप्रीमो ममता बनर्जी की घोषणा। पार्थ चैटर्जी फिर से महासचिव होंगे। सुब्रत बख्शी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। अनुशासन समिति में सुदीप बंदोपाध्याय, सुब्रत बख्शी, अरूप विश्वास, चंद्रिमा भट्टाचार्य, फिरहाद हकीम, अभिषेक बनर्जी और पार्थ चैटर्जी शामिल हैं। ममता बनर्जी ने मंगलवार को नजरूल मंच के कार्यक्रम से
उनका नाम लिए बिना पार्टी के एक वर्ग पर निशाना साधा है। उन्होंने पार्टी के खिलाफ जाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसके बाद उन्होंने पार्टी की राज्य समिति की घोषणा की। पार्टी के महासचिव पार्थो चटर्जी, प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बक्सी, उपाध्यक्ष अमित मिश्रा, राज्य की महिला अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य, युवा टीएमसी अध्यक्ष शाइनी घोष, राज्य समिति के उपाध्यक्ष सौगत रॉय, व्रत से वसु, देव यानी दीपक अधिकारी, शताब्दी रॉय, अब्दुल करीम, डेरेक और ब्रायन, उज्जवल चैटर्जी और अन्य। महिला दिवस के उपलक्ष्य में साउथ बंगाल फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने महिलाओं के प्रशिक्षण का शिविर आयोजित। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में साउथ बंगाल फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज गंधर्व कला संगम अपना आंगन की संयुक्त प्रयास से 15 महिलाओं के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। 3 दिनों के लिए इस प्रशिक्षण शिविर में महिलाएं अचार, पाचक, स्पंज केक आदि कई घरेलू उत्पादों का व्यावसायिक उत्पादन करने, पैकेजिंग आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कि यह महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। 8 से 10 मार्च तक प्रशिक्षण चलेगा। इसके बाद 10 मार्च को एक भव्य समारोह में इन महिला उद्यमियों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित हैंडबैग, आसन, चटाई, बांस से निर्मित आकर्षक सजावट के सामान आदि की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। आज का यह कार्यक्रम का उद्घाटन SBFCI के अध्यक्ष BK धल ने किया। समारोह में महासचिव जगदीश बागड़ी, गंधर्व कला संगम की चेयरपर्सन सात्विक चैटर्जी, SBFCI महिला शाखा की संचालिका नवनीता बैनर्जी, संतोष दत्ता, SBFCI के कार्यक्रम संचालक विवेक बरनवाल, मुकेश तोदी आदि उपस्थित थे। मवेशी और कोयले की तस्करी के आरोपी विकास मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज। मवेशी और कोयले की तस्करी के आरोप में आसनसोल CBI कोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय मवेशी कोयला तस्करी के आरोपी विकास मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। आशय की जानकारी विकास मिश्रा के वकील सोमनाथ चटराज ने दी। फिलहाल गंभीर बीमारी के चलते विकास मिश्रा का कोलकाता के SSKM में इलाज चल रहा है। उल्लेखनीय है कि विकास मिश्रा को इसके पहले 27 फरवरी को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश मिला था। हालांकि बीमारी के कारण उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं किया जा सका। इस संबंध में विकास मिश्रा के वकील सोमनाथ चटराज ने कहा है कि इस समय विकास मिश्रा ने 90 दिन की जेल हिरासत पूरी कर ली है, इसलिए कानून के अनुसार धारा 409 के आरोपी विकास मिश्रा की जमानत की अर्जी दी गई थी। हालांकि CBI जज राजेश चक्रवर्ती की निचली अदालत इस मुद्दे पर सहमत नहीं हुई। विकास मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम by DK Lal sir. For further information, please contact 9832824975. चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से वार्षिक चुनाव में RBC ग्रुप को भारी बहुमत मिली। रानीगंज से पवन शर्मा के अनुसार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से वार्षिक चुनाव में RBC ग्रुप को भारी बहुमत मिली। विपक्षियों का माने धज्जियां उड़ गई है। कुल 23 सीटों वाली इस चुनाव में RBC ने 23 सदस्यों को चुनाव मैदान में उतारा था। सभी की जीत हुई और वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष रोहित खेतान सबसे अधिक मतों से जीते हैं, जबकि 6 उम्मीदवार विपक्ष के तौर पर निर्दलीय उम्मीदवार थे, सभी हार गए। इस चुनाव में प्रथम स्थान पर रोहित खेतान को 580 वोट, द्वितीय स्थान पर
मनोज केसरी को 556 वोट और तृतीय स्थान पर आदित्य विक्रम केजरीवाल को 549 वोट मिला है। कुल 1074 वोटरों ने 776 वोट पड़े हैं। मतगणना सुबह से शुरू हुई और शाम 5 बजे तक रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुख्य द्वार के सामने चुनाव आयुक्त सुरेश सराया, पीके जैन एवं अधिवक्ता रत्नापानी मुखर्जी ने सार्वजनिक तौर पर चुनाव परिणाम की घोषणा करते हुए विजयी प्रत्याशी को प्रमाण पत्र दिया। सर्वश्रेष्ठ मतों से विजयी होने वाले प्रत्याशी एवं वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष रोहित खेतान ने कहा है कि लोकतंत्र में जवाब मतदान देकर ही लोग करते हैं। भारी मत और भारी जीत के लिए कहा भी है, हम लोग के द्वारा की जाने वाली काम को लोगों ने नापसंद किया है। आशा करते हैं कि उन्हें विश्वास कायम रहे और इस रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स को और भी एक मुकाम तक ले जाने के लिए कोई कसर न रहे। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Biofina, drink healthy, stay healthy. Prevention is better than cure. Always cover your mouth and nose while sneezing. Wash your hands regularly. Use sanitizer. Avoid contact with others. Wear mask. Avoid social gathering. Don't touch your eyes and mouth frequently. Issued in public interest by Biofina. Drink healthy, stay healthy. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll-free number 1800-258-7060. डीसलगढ़ क्लब में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित। इस बार का थीम ब्रेक द वाइल्ड। ईसीएल के राजभाषा विभाग द्वारा विप्स के तहत झालबगान स्थित ईसीएल के डीसलगढ़ क्लब में मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बार थीम था ब्रेक द वाइस। जानकारी के अनुसार झालबगान में ईसीएल के डीसलगढ़ क्लब में मंगलवार को विप्स की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को आयोजन किया गया। वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो एक उचित समय है, का आयोजन ईसीएल के विभिन्न पदों पर कार्यरत लड़कियों व महिलाओं को लॉकडाउन के दौरान उनके अनुभवों की अभिव्यक्तियों का उचित मंच बना। नारी सशक्तिकरण संबंधित गीत, संगीत, नाटक व नृत्य रूपक आयोजन को निर्देशक तकनीक जयप्रकाश गुप्ता द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में तथा डीसलगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल की उपाध्यक्ष चंदा गुप्ता जी, महाप्रबंधक नीलाद्री रॉय, साकतोड़िया केंद्रीय अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिवानी भट्टाचार्य, पूर्व विप समन्वयक डॉक्टर चैताली बसु द्वारा अतिथि के रूप में सुशोभित किया गया। इस आयोजन में ईसीएल मुख्यालय एवं इसके खनन क्षेत्र के अधिकांश महिला कर्मी उपस्थित रहीं। अतिथियों ने शुभागमन के उपरांत कोल इंडिया गीत का वादन हुआ। फिर मुख्य अतिथि एवं समस्त अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से मंगल दीप प्रज्वलित कर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आयोजन का शुभारंभ किया गया। कल्ला केंद्रीय अस्पताल के चिकित्सक अध्यक्ष डॉक्टर अनुरंजिता रॉय द्वारा मुख्य अतिथि समस्त अतिथियों एवं उपस्थित महिला श्रोताओं का स्वागत करते हुए संभाषण दिया। तत्पश्चात केंद्रीय क्षेत्र की डिप्टी सीएमओ डॉक्टर नंदिनी रॉय चौधरी द्वारा समस्त उपस्थितों को विप्स की आधिकारिक शपथ दी गई एवं विप्स समन्वयक भवानी त्रिपाठी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सुअवसर पर जारी भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एवं कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल के संदेशों का पाठ किया गया। मुख्य अतिथि निर्देशक तकनीकी जयप्रकाश गुप्ता, महाप्रबंधक नीलाद्री रॉय एवं महाप्रबंधक अभय कुमार द्वारा अपने अपने भाषण में नारी सशक्तिकरण पर बल दिया गया और सशक्त नारी सशक्त राष्ट्र का संदेश भी दिया गया। इस बार का जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला
महिला दिवस का थीम है वो है ब्रेक द बायस। ब्रेक द बायस आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। ब्रेक द बायस इन टर्म्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, ब्रेक द बायस इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल योर परफॉर्मेंस, ब्रेक द बायस इन टर्म्स ऑफ सोशल अंडरस्टैंडिंग। तो आप ज़रूर इस थीम पर ध्यान दें और आप सभी को हमारी तरफ से बहुत। आज 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन हुआ है विप्स के अंतर्गत। मैं भावनी त्रिपाठी, नव चयनित विप्स कोऑर्डिनेटर ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, आप सबका सम्मान जनाती हूँ। सभी महिलाओं के लिए एक संदेश देना चाहती हूँ जो हमारा इस बार का थीम है ब्रेक द बायस। ब्रेक द बायस आप एनी फॉर्म में कर सकते हैं। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस के अवसर पर मुफ्त नेत्र जांच शिविर का आयोजन निदुरिया प्रखंड के रायबांध ग्राम पंचायत अंतर्गत हंसापाथर कम्युनिटी हॉल में मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस पर शशि भूषण प्रसाद यादव ने वेलफेयर सोसाइटी तथा MED जन कल्याण समिति की ओर से मुफ्त नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया। इसमें 47 नेत्र मरीजों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया। इस सिलसिले में जानकारी देते हुए निदुरिया पंचायत समिति के उपाध्यक्ष शांति भूषण प्रसाद यादव ने कहा है कि क्षेत्रीय भागों में जन कल्याण समिति द्वारा जन सेवा के कार्य किए जा रहे हैं। इस क्रम में मंगलवार को नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 139 नेत्र मरीजों के नेत्र की जांच की गई एवं उचित परामर्श दिए गए। रामचंद्रपुर स्थित नेताजी आई अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा मरीजों के नेत्र की जांच की गई। इसमें 47 मरीजों को आंख ऑपरेशन के लिए चुना गया, जिनमें 21 महिलाएं एवं 26 पुरुष हैं। इन्हें मंगलवार को ही नेत्र ऑपरेशन के लिए नेताजी अस्पताल भेज दिया गया है। एमआईडी जन कल्याण समिति एवं शशि भूषण प्रसाद यादव वेलफेयर सोसाइटीर उद्योगे फ्री आई टेस्टिंग कैम्पर आयोजन करा হয়েছে রায়বান্ধ অঞ্চলের নিতুরিয়া ব্লক আন্ডার আমাদের 8 মার্চ কমিউনিটি হল হাসাপাথর ফুটবল ময়দানের কাছে আজকে আমাদের যতজন মানে আমাদের কি বলা যায় দাদারা উপস্থিত হয়েছেন চোখ দেখাবার জন্য, যতজন সিলেকশন হবেন অপারেশনের জন্য আজকেই 2:30 থেকে 3টার সময় এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হবে। তাদের খাবার ব্যবস্থা আছে এবং আজকের পর পরশু মানে কালকে অপারেশন হবে, পরশু এই টাইমে প্রায় 12টার সময় এখানে আমাদের পেশেন্ট চলে আসবেন এবং সেই দিন আমরা সবাই উপস্থিত হয়ে পেশেন্টকে বাড়ি বাড়ি আমরা পৌঁছাবার উদ্যোগ নেব। সবাই ভালো থাকবেন। চলো। आसनसोल भाजपा नेत्री और 27 नंबर वार्ड की भाजपा पार्षद चैताली तिवारी ने आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय को एक पत्र लिखकर आसनसोल नगर निगम के इलाके में पानी की समस्या के प्रति उनका ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने मेयर विधान उपाध्याय को मेयर बनने का मुबारकबाद दिया और कहा कि अभी तक मेयर इन काउंसिल का गठन होने से विभागों का बंटन नहीं हो पाया है। इस वजह से विभिन्न विभागों में काम करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द आसनसोल लोकसभा केंद्र के उपचुनाव की तारीख की घोषणा भी मुख्य चुनाव आयोग द्वारा कर दी जाएगी। चुनाव के तारीखों की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो जाने से विकास के कोई भी नए काम नहीं किए जा सकेंगे। ऐसे में आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में विकास के कार्यों की गति अवरुद्ध हो जाएगी, क्योंकि कहा गया है कि गर्मियों का मौसम आने वाला है। ऐसे में आसनसोल नगर निगम में जहां जहां पानी की समस्या है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए जल्द से जल्द नगर निगम द्वारा उन वार्डों के पार्षदों से बातचीत कर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ताकि इन क्षेत्रों के लोगों को गर्मी के मौसम में पीने की पानी की किल्लत से ना जूझना पड़े।
खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, share and subscribe our YouTube channel and don't forget press the bell icon for further notification.